Hi guys, welcome back to the YouTube channel of I'm Pragraj. So let's start with another set of this particular playlist. First, pause the video, try it on your own, and then proceed with the video solution. So this particular set is a deductive reasoning based set which I've taken from previous year papers, and the set says six students Arnav, Bhavesh, Sharit, Deviga, Farid, and Gokul participated in the National Robotic Championship, where they presented their custom built robots to a jury of five engineers: Aditya, Beena, Chitra, Dinesh, and Eklavya. Each engineer could award a maximum of 20 marks to a contestant's robot based on design, performance, and innovation. Thus, the maximum total score a contestant could achieve was 100. The total score obtained by the six participants were 82, 80, 76, 86, 72, and 74 in no particular order. The following information is known. No jury member gave less than 12 marks to any contestant. No engineer could give full marks to uh, more than one contestant. No contestant could receive full marks from more than one engineer. All scores given by the jury were even integers. Partial details of the marks are given. Questions पढ़ लेते हैं. Question number 1 क्या कह रहा है? Which of the following marks was not given by Beena to any contestant? How many of the following statement must be true? 4 statement दिए हुए. Which of the following could represent a sequence of contestant in increasing order of total marks? And question number 4 बोला हुआ है, who got the overall least marks in the competition? ठीक है. सो बेसिकली अपने को यहाँ पे क्या बताया गया कि 6 अलग-अलग स्टूडेंट्स हैं हु आर पार्टिसिपेटिंग इन अ रोबोटिक चैंपियनशिप एंड वो अपना जो भी डिजाइन है दे आर गोइंग टू प्रेजेंट टू अ जूरी ऑफ 5 मेंबर्स. उनका नाम दिया हुआ है आदित्य, बीना, चित्रा, दिनेश एंड एकलव. उनको हर जो जूरी है इंजीनियर्स की दे विल रेट देम ऑन 20 मार्क्स के रेट बेसिस पे, मतलब 20 मार्क्स में से रेट करने वाले एंड उनको कुछ पॉइंट मिलने वाला है और टोटल जो पांचों का मिला के जो स्कोर बनेगा दैट विल बिकम टोटल पॉइंट ऑफ अर्नव, भावेश, शरीफ, देविका, फरीद एंड गोकुल. ठीक है. नंबर डिस्ट्रीब्यूशन का सेट है जिसमें पार्शियल टेबल में कुछ नंबर्स दे रखे हैं और कुछ नंबर्स है जो खाली हैं जो कि अपने को फिगर आउट करने हैं. ठीक है. लेट्स स्टार्ट विथ इन्फॉर्मेशन. नो जूरी मेंबर गिव लेस देन 12 मार्क्स टू एनी कंटेस्टेंट. यानी कि ये जो पूरी कहानी है वो 12 नंबर से कम नहीं जाने वाली. ठीक है. यानी कि 12 से लेके 20 तक में अपने को चीजों को भरना होने वाला है. ठीक है. नो इंजीनियर्स कुड गिव फुल मार्क्स टू मोर देन वन कंटेस्टेंट. ठीक है. कोई भी इंजीनियर 20 नंबर एक से ज्यादा लोगों को नहीं देगा. देखो यहाँ पे दे दिया है तो मतलब आदित्य का जो 20 मार्क्स है वो गोकुल को आ चुका है. नाउ ही कैन नॉट रिवॉर्ड फरीद को, ही कैन नॉट रिवॉर्ड भावेश को. सिमिलरली यहाँ पे दिनेश की बात करें, दिनेश हैज गिवन हिज 20 मार्क्स टू अर्नव. तो वो अब ये जो चरित है और फरीद है यहाँ पे 20 नहीं आ सकता. ठीक है. पॉइंट नंबर बी भी समझ लिया. पॉइंट नंबर सी, नो कंटेस्टेंट कुड रिसीव फुल मार्क्स फ्रॉम मोर देन वन इंजीनियर. कोई भी स्टूडेंट है वो किसी एक इंजीनियर से ज्यादा 20 मार्क्स नहीं ले सकता. यानी कि अर्नव का एक ही बार 20 मार्क्स आ सकता था, वो दिनेश ने दे दिया है. ठीक है. भावेश का अभी तक नहीं मिला, चरित का नहीं पता, देविका का नहीं पता, फरीद का नहीं पता, गोकुल का 20 मार्क्स एक बार आ चुका है. ठीक है. चलो इसको मैं ना हाइलाइट करते चलता हूँ. यहाँ पे 20 मार्क्स आ चुका है, ये 20 मार्क्स इधर आ चुका है. ठीक है. यानी कि अब इस रो में और इस कॉलम में 20 मार्क्स नहीं आने वाला. सिमिलरली इस कॉलम और इस रो में 20 मार्क्स दोबारा नहीं आने वाला. ठीक है. ऑल स्कोर गिवन बाय द जूरी वर इवन इंटीजर्स. यानी कि अब जो ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होने वाला है? 12, 14, 16, 18 और 20 में. ठीक है. इन नंबर्स के ही डिस्ट्रीब्यूशन पे अपने को सब कुछ यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है. तो क्वेश्चन देख के तो लग रहा है कि यार ये थोड़ा ईज़ी सा ही प्रॉब्लम है बिकॉज़ सी इफ यू ऑब्जर्व द क्वेश्चन पार्ट, यानी कि सब कुछ यूनिक ही पूछा हुआ है. तो यानी कि चांसेस आर वेरी हाई दैट आई विल बी एबल टू फिल द एंटायर टेबल. ठीक है. चलो लेट्स स्टार्ट थिंकिंग ऑफ द टेबल. टेबल में अपने को क्या पता रहता है? वी नीड टू ऑलवेज अप्रोच अ कॉलम और अ रो व्हिच इज मोस्टली फिल्ड. जैसे यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है? अर्नव का 2 वैल्यू बाकी है, भावेश की 2 वैल्यू बाकी है, चरित की 2 वैल्यू बाकी है, देविका की 1 ही वैल्यू बाकी है. तो वो वैल्यू क्या हो सकती है? ये दिमाग लगाते हैं. देविका का 16, 16, 16 यानी कि 16 3 जा 48. 48 प्लस 18 यानी कि 48 प्लस 20 कितना होता है? 48 प्लस 20 होता है 68. यानी कि सो फार देविका को 66 मिल चुका है. ठीक है. देविका का सो फार 66 है. वो 66 का क्या बना सकता हूँ? 82, 80, 76, 86, 72 ये. ठीक है. मेरे को क्या पता है? आई कैन गिव 12 या 40 ऐसा, या कुछ करते मैं प्लस 20 तक दे सकता हूँ. यानी कि देविका का आई कैन मेक 86 या देविका का आई कैन मेक स्कोर ऑफ 78. ठीक है. या तो मैं 78 बना सकता हूँ
या मैं फिर 80 बनाऊँगा, 82 बनाऊँगा, 84 बनाऊँगा, 86 बनाऊँगा, ठीक है? तो अब ये जो 78 से 86 के बीच में अगर ध्यान दूँ तो मेरे पास कौन-सा स्कोर अवेलेबल है? मेरे पास 80 भी है, 82 भी है, 86 भी है। यानी कि देविका का जो स्कोर है वो 12 भी नहीं हो सकता, वो 14 हो सकता है, जिससे कि अपना बन सकता है स्कोर ऑफ 80। वो 16 हो सकता है, जिससे कि स्कोर बन जाएगा 82 और वो अ, 86 का बन सकता है। यानी कि देविका के जो पॉसिबल केस है वो ये 3 हो सकते हैं। ठीक। अच्छा, देविका कैन स्कोर ईदर 14, 16 और 20। अब क्या पॉसिबल है 20 दे पाना? बिल्कुल पॉसिबल है। 14 भी दे सकते हैं, 16 भी दे सकते हैं। तो सो फार आई कैन नॉट कंक्लूड ऑन दिस पॉइंट, ठीक है? अब क्योंकि मेरे को ये नंबर मिला हुआ है, तो इसकी मदद लेके मेरे को ये नंबर भी सोचना चाहिए। सी नंबर डिस्ट्रीब्यूशन में ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रैंडम अगर सोचने पे जाओगे तो चांसेस आर वेरी हाई कि यू विल स्टक इन अ लूप जहाँ पे आपको कोई भी नंबर ना मिले। सो ऑलवेज स्टार्ट विथ दैट रो और कॉलम जो सबसे ज़्यादा भर रहा हो, एंड इफ यू गेट एनी वैल्यू स्टार्ट हैमरिंग दैट पर्टिकुलर रो और कॉलम अगेन एंड अगेन, एंड वो आपको फिर और वैल्यूज देता जाएगा। ठीक है? नाउ दैट आई नो दिस हैज़ टू बी 14, 16 और 20, नाउ लेट्स स्टार्ट थिंकिंग फॉर दिस। 90, 90 में क्या है? 16, 16, 18, 14, यानी कि अगर ध्यान दो तो ये कितना आने वाला है? 16, 16, 32, 32 और 18 कितना होता है? 32 और 18 होता है 40 और 50, 50 और 14 कितना होता है? 64। यानी कि 64 के बाद कितना बच गया? चित्रा ने कितना दिया होगा? 90 माइनस 64, यानी कि 64 माइनस 6 कितना होता है? 64 और 6 70, और यानी कि 26 जैसा चीज़ बनाना पड़ेगा। ठीक है? फिर से बता देता हूँ इसमें मैंने क्या करा, सम ही तो लगाया। सम में क्या था? 90 था, 90 में मेरे को क्या पता था? 16, 16, 32, 32 और 18 इज़ 50, 50 प्लस 14 इज़ 64। नाउ आई एम लेफ्ट विथ कितना? 64 प्लस 6 70, और 26 जैसा नंबर यहाँ पे और बनाना बचा है। अब ये ध्यान देना ना, 26 बनाने का मतलब अगर मैं 14 लेता हूँ तो अदर वैल्यू हैज़ टू बी 12, मेक सेंस। अगर 16 लेता हूँ तो अदर वैल्यू हैज़ टू बी 10, कैन नॉट पॉसिबल, बिकॉज़ मिनिमम 12 तो लेना ही लेना है। यानी कि मेरे को 14 और 12 ले सकता हूँ, 16 नहीं ले सकता, 20 भी नहीं ले सकता। बैंग ऑन, आई गॉट माय फर्स्ट वैल्यू। अब मेरे लिए ये सेट आसान होना शुरू हो जाएगा। ठीक है? इस तरीके से आपको ये पूरा सेट को सोचना है। चलो, मेरे को क्या मिल गया? यहाँ पे मिल गया मेरे को 14, और यहाँ पे क्या मिल गया मेरे को? 12। ठीक है? यानी कि ये मेरा कितना था? 19, और मेरे को ये वैल्यू मिल जाएगी कितनी? 80। क्रॉस चेक कर लो। 16, 16, 16, 64, सॉरी 48, 48, और ये भी अगर कर लो तो 32 होता, तो यानी कि 80। और इधर भी चेक कर सकते हो। 6 2 8, 6 14, 4 18, 18 और 8 26, 4 30, कैरी 3, 4 5 6 7 8 9। परफेक्ट, ये भी बन गया। ठीक। नाउ भावेश पे दिमाग लगाया जाए, बिकॉज़ देखो अभी ये मिला है तो ये मिल गया। अब यहाँ पे हैमर करेंगे तो शायद ये वैल्यू निकलेगी। ठीक है? लेट्स स्टार्ट थिंकिंग फॉर भावेश। भावेश के बारे में अपने को क्या पता है? भावेश का सो फार द स्कोर ऑफ भावेश वाज़ आल्सो, मैं इधर ये भी करते जा रहा हूँ ना कि आई हैव आइडेंटिफाइड 80 एज़ वन ऑफ द वैल्यू। अभी मेरे को 82, 76, 86, 72, 8 74 जैसा चीज़ निकालना है। ठीक। अब इस पे दिमाग लगाते हैं। भावेश भाई का स्कोर कितना था? 16, 14 कितना होता है? 30, 30 और 30 कितना होता है? 60। यानी कि 60 के बाद बोले तो मैं क्या कर सकता हूँ? आई कैन हैव 60 प्लस 12, 72। ठीक, मेक सेंस? हो सकता है, हो सकता है। आई नीड टू हैव 60 प्लस 40, 74 नहीं, है 74 भी हो सकता है। 60 प्लस 16 तो क्या बनेगा? 60 प्लस 16 यानी कि 76। ठीक। इसके अलावा 60 प्लस 18 इज़ 78, नॉट पॉसिबल। 60 प्लस 20 इज़ 80, तो वो भी पॉसिबल नहीं, यानी कि फॉर भावेश दिस वैल्यू कुड बी क्या? 12, 14 और 16। ठीक है? अगर मैं 12, 14, 16 लेता हूँ, इन दैट केस द टोटल वैल्यू ऑफ भावेश शुड बिकम 72, 74 और 76। ठीक है? अगर मैं इधर ये मिलता है तो मेरे को ये पार्ट भी मिल सकता है, ये दिमाग लगाया जाए। तो ये आदित्य ने टोटल कितना दिया? 96, जिसमें से 20 आ चुका है। तो 20, 16 और 14 यानी कि 30, 30 और 20 कितना होता है? 50, 50 प्लस 12 कितना होता है? 50 प्लस 12 होता है तुम्हारा 72। फिर से बता देता हूँ, सम कितना है? 96 है ना, तो 20, 20 के बाद कितना? 16 और 14 30, यानी कि 50। 50 और 12 कितना होता है? 50 और 12 होता है तुम्हारा 62, 62, कुछ गलत कर रहा हूँ। 60, सॉरी 20, 20 प्लस 16 36, 40, 50, 50 प्लस 12 6, हाँ परफेक्ट, 62 था। 62 के पीछे क्या बच गया मेरे को? 34 जैसी वैल्यू अभी बच गई है बनानी। ठीक है? 34 जैसी वैल्यू मेरे को बच गई बनानी, यानी कि अब मेरा जो 34 बनने वाला है वो कैसे बनेगा?
यूजिंग एनी वन ऑफ दिस, क्योंकि यहाँ पे 12, 14, 16 आना चाहिए था। इफ आई टेक 12 एज वन ऑफ द वैल्यू, कैन आई टेक 12 एज वन ऑफ द वैल्यू? नहीं, क्योंकि मेरे को यहाँ पे 22 लेना पड़ेगा। कैन आई टेक 14 एज वन ऑफ द वैल्यू? मेरे को 20 लेना पड़ेगा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 16 लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरा आ जाएगा कितना, 18। नाउ लेट्स चेक, 16, 14 कितना हो गया, 30, 30 और 30 और 12, 42, 42 और 18, 42 और 18 कितना होता है, 42 और 18 तुम्हारा होता है 50 और 60, 60 और 80, 80 और 60, 96। ठीक है, ये भी तुम्हारा तैयार हो गया। एंड भावेश का भी सम तैयार हो गया। कितना हो गया, 16, 12, 14, 16 और ये तुम्हारा कितना बना था, 16 की वजह से इट हैज बिकम 76। परफेक्ट, ये भी बन गया। ठीक, सो फार बहुत स्मूथली वैल्यू निकलते जा रही है। ठीक है, अब मेरे को ये देखो, ये मिल चुका है, तो मैं फरीद पे दिमाग लगाऊंगा, बिकॉज अगेन फरीद की एक वैल्यू बाकी है। अगर ये निकल जाएगा तो यहाँ निकाल सकता हूँ। ठीक, तो फरीद की वैल्यू क्या बन सकती है, 18 प्लस 18 कितना होता है, 36। ठीक है, 36 और 14 कितना होता है, 50। 50 और 14 कितना होता है, 64। 64 का मतलब अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, 64 के बाद व्हाट आर दी वैल्यूज आई कैन मेक। ठीक है, 64 प्लस 12 कितना बनता है, 76। कैन आई गो फॉर 76? नहीं, अब तो पॉसिबल नहीं है। 64 प्लस 14, 78। कैन आई टेक 70 एज वन, 78? नहीं पॉसिबल है। 64 प्लस 18, सॉरी 16, यानी कि 80। कैन आई टेक 80 एज वन ऑफ द वैल्यू? नहीं। 64 प्लस 18 यानी कि 82 पॉसिबल है। 64 एंड 20 यानी कि 84। यार ये तो बहुत ही आसानी से निकलता गया। ठीक है, देखो ये तो सम पे ही अपने को साफ-साफ दिखाई दे रहा है। फिर से बता रहा हूँ, मैंने क्या चेक करा, फरीद भाई साहब का देखना शुरू किया, तो 18 और 18 इज़ 36, 36 प्लस 14 इज़ 50, 50 प्लस 14 इज़ अगेन 64। 64 पे ऐसा मैं क्या ऐड करूँ कि मेरा इन गिवन नंबर्स में से सेट हो जाए? तो 64 में बेयर मिनिमम आई कैन ऐड इज़ 12, तो 12 का मतलब 64 प्लस 12 होता है कितना, 76, वो जो कि अपने दे दिया है। 64 में मैं 14 ऐड करूँगा, 18 दे चुका हूँ। सॉरी 14 ऐड करूँगा तो 78, व्हिच इज़ नॉट इन द गिवन है। 64 में मैं 16 ऐड करूँगा, 80, आई हैव ऑलरेडी मैप्ड दैट वैल्यू। 64 में 18 करूँगा तो 82, दिस इज़ पॉसिबल वैल्यू। एंड उसके बाद क्या बचा, 20 वाला, तो वो पॉसिबल नहीं, तो मेरे को क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे, 18। अगर 18 लूँगा तो दिस बिकम्स 82, यानी कि आ गया 82। ठीक है, इफ दिस इज 18, the entire value is given as 94। let's check on this, 20 plus 14 plus 16 is 30 plus 15, 50 and again 30। ठीक है, तो कितना हो गया, 18, 18 प्लस कितना बच गया, 14। फिर से क्रॉस चेक करे थे, 20 एंड दिस इज 30, तो 50 बन जाएगा। दिस इज अगेन 30, तो 60 बन जाएगा, यानी कि 80, यानी कि पीछे कितना बच गया, 14 बच गया। ठीक है, चरित का देख सकते हैं क्या, बिकॉज अभी ये पूरा मिल चुका है। नाउ आई एम लेफ्ट विथ चरित की वैल्यू, गोकुल गोकुल की वैल्यू एंड अर्नव की वैल्यू। ठीक है, अ, चलो लेट्स स्टार्ट फॉर चरित, क्योंकि वही एक थोड़ा मदद कर सकता है अपने को, इस पे दिमाग लगाते हैं ना। 12, 16, 14, 18 यानी कि 12 एंड 18 इज 30, 16 एंड 14 इज अगेन 30, यानी कि यहाँ पे क्या बन रहा है, 60। 60 पे मैं 12 ऐड करूंगा, 72 पॉसिबल है। 14 ऐड करूंगा, 74 पॉसिबल है। बस 12 और 14 में से कुछ एक ऐड कर सकता हूँ, तो आई कैन ऐड चरित के लिए 12 और 14। ठीक है, इन दैट केस इट विल बिकम 72 एंड 74। अच्छा, थोड़ा रुकता हूँ, बिकॉज़ ये ना यार 3 यहाँ पे भरने हैं। लेट्स जंप टू दिस एकलव्य एंड ये अर्नव वाला पार्ट देखते हैं, क्योंकि यहाँ से देखो, जब भी डिस्ट्रीब्यूट करना है हमेशा 2 वैल्यू में ब्रेक कर पाना ज़्यादा आसान है, 3 वैल्यू में ब्रेक कर पाना हमेशा टफ होने वाला होता है। तो लेट्स थिंक फॉर अर्नव। अर्नव या गोकुल दोनों में से किसी एक पे दिमाग लगाया जाए। ठीक है, अगर मैं अर्नव और गोकुल में से यहाँ पे लगा सकता हूँ, तो अर्नव का यहाँ पे भी मिल सकता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ एकलव्य, ऐसा, ये और ये। ठीक है, अर्नव पे दिमाग लगाते हैं, फिर इधर से एकलव्य पे दिमाग लगाएँगे, तो अपने को मिल सकती है वैल्यू। ठीक, अर्नव का क्या हो सकता है, अर्नव का होना था 12, सॉरी 14, 16 इज़ 30, 30 प्लस 20 कितना होता है, 50। ठीक है, 30 पे 30 पे अपने को क्या करना पड़ेगा, 30 पे 2 वैल्यू में तोड़ना पड़ेगा, तो 30 का 2 वैल्यू का मतलब, अच्छा ये 2 वैल्यू पे तोड़ना है, तो व्हिच इज़ अ बिट डिफिकल्ट। ठीक है, अच्छा इधर दिमाग लगाते हैं। 98, 98 पे 14 है, 14, 18, 18 यानी कि 18 2 ज़ा 36। 36 और 14 कितना होता है? 13। ओके, ये मिल सकता था चरित का। नहीं, चरित का नहीं मिल रहा था ना। ठीक है, ठीक है। आई गॉट कन्फ्यूज़ इन दिस वैल्यू, सॉरी। तो मैं इधर ही आता हूँ वापस से ना। अ
16, 18, 18, 14, 18 टू ज़ा 36, 36 प्लस 14 14 कितना होता है? 50, 50 प्लस 16 कितना होता है? 66, यानी कि मेरे को क्या करना है अभी 66, 32 जैसा स्कोर बनाना बचा हुआ है, यानी कि दिस प्लस दिस इज़ इक्वल टू 32। लेट्स से दिस इज़ ए और दिस इज़ बी। ठीक है, फिर देख लेते हैं। 16, 18, 18, 14, 18, 18, 36, 36 प्लस 14 कितना होता है? मतलब क्रॉस शेप 50, 50 और 16 होता है 66, तो अ, 66 2 और 98, ठीक है। दिस प्लस दिस इज़ 32। 32 कैसे बनेगा? 16, 16 का बना सकता हूँ, ठीक है, बना सकता हूँ। अ, 14, 18 बना सकता हूँ, बना सकता हूँ। 20, 12 नहीं बना सकता बिकॉज़ 20 दोनों जगह पे गायब है, तो मेरे को यही दोनों वैल्यू लेनी पड़ेगी। अच्छा, यानी कि ए की वैल्यू कैन बी 16, 14, 18 में से कुछ एक, ऐसा, ठीक है? ये पॉइंट समझ आ रहा है? तो ए प्लस बी की वैल्यू 32 होनी चाहिए थी, तो मेरे को ये दिख रहा है कि यार यहाँ पे 16 और 16 बन सकता था, 14 और 18 बन सकता था। अब यहाँ पे दिमाग लगा लेते हैं, अगर इफ इट इज़ 16 तो ये वैल्यू क्या बनेगी? ये 14 है तो ये क्या बनेगी? 18 है तो क्या बनेगी? ठीक है? तो 14 एंड 16 इज़ कितना? 14 एंड 16 इज़ 30 एंड 50, ठीक है? अच्छा, 50 है ना, तो दिस इज़ फॉर अर्नव। 50 पे अगर मैं 14 ऐड करता हूँ, तो दिस बिकम्स 64। 64 में क्या कर सकता हूँ? 64 में मैं 12 ऐड कर सकता हूँ, 76 बना देगा, नहीं। मैं 14 ऐड कर सकता हूँ, 78 बना देगा, नहीं। मैं अ, कुछ भी ऐड नहीं कर पाऊँगा, देख रहे हो? अब ये देखो बड़ा सही चीज़ मिला अपने को। मैंने जब 50 प्लस 14 का केस लिया 64, 64 पे मैं ऐसा क्या ऐड करूँ कि मेरे को ये 3 वैल्यूज़ में से कुछ एक वैल्यू मिले, ये समझना ना। तो 64 में इफ आई ऐड 12 इट बिकम्स 76, इफ आई ऐड 14 78, इफ आई ऐड 16 80, कुछ भी करूँगा तो वो नहीं बनेगा, यानी कि 50 का ये वाला केस नहीं दिमाग लगाना है, 50 का 16 वाला केस दिमाग लगाते हैं। 50 का अगर 16 होगा यानी कि दिस इज़ 66, तो 66 में इफ आई ऐड 12 तो यानी कि 78 नहीं पॉसिबल है। इफ आई ऐड 14 80 नहीं पॉसिबल है। इफ आई ऐड 14 के अलावा क्या 16 82 अगेन नॉट पॉसिबल। इफ आई ऐड 20 ऐड करने पे 66 बनेगा, बट प्रॉब्लम क्या है यार, यहाँ पे मैं 20 नहीं दे सकता, यानी कि यहाँ पे क्या आना चाहिए था, ये आना चाहिए था कितना 18 और यहाँ पे क्या आएगा 40, ठीक। नाउ दिस पार्ट वाज़ स्लाइटली डिफिकल्ट, इसको थोड़ा-सा ट्रिकी था निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा 18 और 14, अब कितना बच रहा है तुम्हारा 30, 30 और 20 कितना बच रहा है 50, 50 और 18 कितना बच गया 68, 68 में मैं ऐसा क्या ऐड करूँ कि इनकी वैल्यू में बन जाए, तो 68 पे आई कैन ऐड 12 दैट विल बिकम 80, नॉट पॉसिबल। 68 में आई कैन ऐड 14 नहीं पॉसिबल है, वो बनाएगा कितना 14 ऐड करने पे 82, 16 पे आई नीड टू ऐड 18 ताकि वो 86 बना दे, ठीक। बिकॉज़ बाकी वैल्यूज़ ऐड करने पे यार वो नहीं बनेगा ना, मतलब 20 आई कैन नॉट गिव 68 पे, देख लो यहाँ पे। तो 68 में मैं अगर 12 ऐड करता हूँ तो क्या बनेगा 80 नहीं बनेगा, बना सकते 82 नहीं बना सकते, तो बेस्ट वैल्यू इज़ 86, तो मैंने वो बना लिया, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अपन यहाँ पे भी दिमाग लगा सकते हैं गोकुल का क्या बचा है 20, 40, 12, 14 यानी कि 14 और 14 28, 28 और 12 कितना होता है 28 और 12 होता है तुम्हारा 28 और 2 30, 30 और 10 40, यानी कि यहाँ पे क्या बच रहा है 60, ठीक है। 60 में ऐसा क्या ऐड करूँ कि काम बन जाए, 60 पे आई कैन ऐड 12 और 14 कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब 12 और 14 में से कुछ भी ऐड किया जा सकता है, यानी कि नाउ दिस इज़ समथिंग व्हिच विल नॉट बी एबल टू डिटरमाइन, ठीक है। अब ये देखना ये पार्ट तुम्हारा यहाँ पे थोड़ा-सा ट्रिकी आ गया, यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था 12/14 या 14/12, ठीक है। जिसकी वजह से ये टोटल वैल्यू इफ आई गो बाय 12 ओवर हियर यानी कि 12, 12 24 और 24 और 16 इज़ 40, 40 और 14 इज़ 40 और 14 कितना होता है 54, 54 और 20 की जगह पे 72, ठीक, या 74 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम बात करें ये 74 और 72 जैसा चीज़ आ गया। तो चरित का एंड गोकुल का वी कैन नॉट डिटरमाइन वेरी क्लियरली, बाकी सबका वी आर एबल टू डिटरमाइन, एकदम ऐसा सामने से दिख रहा है। ठीक है? चलो लेट्स जंप टू द क्वेश्चन देखें बिकॉज़
अपने ये पूरा तो सॉल्व कर लिया। लेट्स जंप टू द क्वेश्चन, देखें क्वेश्चन में ऐसा क्या पूछा हुआ है एंड उसके बेसिस पे फिगर आउट करते हैं कुछ एक्स्ट्रा मिल सकता है क्या? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला हुआ है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स वाज़ नॉट गिवन टू बीना इन एनी कंटेस्टेंट? बीना ने कौन-सा नंबर नहीं दिया है? तो बीना ने अ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स वाज़ नॉट गिवन बाय बीना टू एनी कंटेस्टेंट, ठीक है? या तो 12 20 20 इज़ द राइट आंसर ना, ठीक है? क्योंकि देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, देखो 12 ऐसा है कि यार किसी ना किसी को तो बीना देगी देगी ना, यहाँ दिख रहा है आपको? किसी ना किसी को तो शी विल ऑब्वियसली गिव 12 मार्क्स, ठीक है ना? अ, एंड 20 मार्क्स उसने किसी को नहीं दिए, तो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू? ओके, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू? अब ये वाला पार्ट थोड़ा ट्रिकी था। जनरली वी गेट कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू, ठीक है। बीना गेव द मिनिमम मार्क्स टू गोकुल, बीना गेव द मैक्सिमम मिनिमम मार्क्स टू गोकुल, बीना ने मिनिमम गोकुल को दिया है। यार ये मस्ट बी ट्रू तो नहीं है, बिकॉज़ नहीं पता ना 12-14 12-14 क्या है। ओनली 2 कंटेस्टेंट रिसीव 20 फ्रॉम द इंजीनियर्स। हाँ, ये तो परफेक्टली ट्रू है। अर्नब गॉट द हाइएस्ट टोटल मार्क्स, ये भी परफेक्टली ट्रू है। फरीद गॉट द सेकंड हाईएस्ट टोटल मार्क्स। फरीद, हाँ, ये भी ट्रू है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये 3 ट्रू हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हैज़ टू बी द करेक्ट आंसर। पूछा गया था कितने स्टेटमेंट ट्रू हैं, तो ऑप्शन नंबर मतलब पॉइंट नंबर 2, 3, 4 ऑल 3 स्टेटमेंट आर ट्रू। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कुड रिप्रेजेंट अ सीक्वेंस ऑफ कंडीशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द टोटल मार्क्स? ठीक है। अ, फरीद, ऐसा चरित, भवेश, चरित का क्या है सर? यार चरित का ना स्कोर नहीं पता। तो भवेश, भावेश के बाद गोकुल, यार ये गड़बड़ है, ठीक है, ये तो एलिमिनेट हो गया। ठीक, शरित, गोकुल, यार ये भी नहीं कर सकते बिकॉज़ सी और जी का ना एक्चुअल में डिटरमाइन नहीं कर पाए हम, ठीक है। गोकुल और चरित, यार ये फिर वो गड़बड़ है, तो यानी कि गोकुल और चरित, ओके, ये दोनों ऑप्शन सिमिलर लग रहे हैं, तो यानी कि अब यार ये थोड़ा-सा प्रॉब्लम कर रहा है मेरे को, ये लग रहा है कि मेबी दिस इज़ समथिंग आई वुड हैव वी वुड हैव बीन एबल टू क्लियरली डिटरमाइन व्हिच हू गॉट द ओवरऑल लोवेस्ट मार्क्स इन द कॉम्पिटिशन, चरित एंड गोकुल। नहीं यार ये तो सही है, 1 मिनट। अब यार देखो यहाँ पे ये पार्ट ट्रिकी था ना, इसको मैं सही कर लेता हूँ। हू गॉट द लोवेस्ट ओवरऑल मार्क, ठीक है? तो वो तो दिख रहा है कि ईदर ए और सी होना चाहिए। एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हुए तो फॉलोइंग, अच्छा कुड रिप्रेजेंट बोला, सॉरी, ये ध्यान देना ना। तो जैसे कभी कुछ क्वेश्चन हो ना तो एकदम से परेशान मत हुआ करो, मतलब पहले जो तुमको मिल रहा है उनको पकड़ लो। मेरे को ये 3 मिल रहे थे। यहाँ पे कुड बोला हुआ है, तो कुड में यार दिस कुड बी द पॉसिबिलिटी, तो मेरे को फिर से क्रॉस चेक करना पड़ेगा। चरित, भावेश, यार ये तो क्लियरली डिटरमाइन है कि नहीं हो पाएगा, ठीक है। चरित, गोकुल, भावेश, चरित, गोकुल, फिर भावेश, भावेश के बाद देविका और फिर अर्नव एंड यार ये तो पॉसिबल नहीं बिकॉज़ अर्नव तो टॉप स्कोरर है, खत्म, ठीक है। गोकुल, चरित, गोकुल, चरित में आपस में कुछ हम डिटरमाइन कर सकते हैं, उसके बाद भावेश, भावेश के बाद देविका, ठीक है, देविका के बाद फरीद एंड फरीद के बाद अर्नव। ये देखो सही लग रहा है अपने को, ऑप्शन नंबर सी हैज़ टू बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी चेक कर लेता हूँ, गोकुल, चरित में से कोई एक, देविका, देविका का 80 है, भावेश का 76 है, यार देखो ये यहाँ पे फँस गया, ठीक है? ये भी गलत, तो दिस वाज़ अ बिट ट्रिकी क्वेश्चन, ठीक है? कुड रिप्रेजेंट पूछा था एंड आई स्टार्टेड फॉर दिस, ठीक है? आई वुड रेट दिस एज़ अ ईज़ी से मॉडरेट सेट, मतलब ये पेपर वाले फेज़ में तो तुम्हारा 10 मिनट के अंदर-अंदर मतलब इन फैक्ट ये निकल जाना चाहिए। सो एग्ज़ाम वाले फेज़ में पक्का ये करने वाला चाहिए थे एंड दैट्स इट, कीप प्रैक्टिसिंग।